मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का सादर सादर नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक और लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश के बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से ही तय होती है, क्योंकि बहस में आप हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ते हैं अपने घरों से और साथ बैठे बड़े पैनलिस्टों के साथ विषय को डिस्कस करते हैं और उस पर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हम इसमें एक सवाल भी पूछते हैं जिसका जवाब आप हाँ या ना में देते हैं और वोटिंग भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले आज बता दें हम आपको आज कौन सा विषय है। आज फिर एक विषय है मंदिर मस्जिद वाला। अब ये विवाद लखनऊ में क्यों हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। आज का विषय क्या है ये देखिए। सबसे पहले काशी मथुरा के बाद अब लखनऊ में मंदिर मस्जिद विवाद क्यों? इसे 65% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि ये लक्ष्मण का शहर है, इसीलिए इस जगह पर एक जगह है जिसे लक्ष्मण का टीला माना जाता है। बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने लक्ष्मण के टीले को तोड़ दिया और औरंगजेब ने उसकी जगह टीले वाली मस्जिद को तामील कर दिया। अब टीले वाली मस्जिद के नाम से उस इलाके को जाना जाता है। लेकिन नगर निगम में कुछ लोग चाहते हैं कि वहां पर लक्ष्मण की मूर्ति लगाई जाए और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 1991 का जो पूजा स्थल यथास्थिति अधिनियम है ये भी मैं आपको समझाता हूं क्या है। इसके हिसाब से जब अयोध्या मूवमेंट पीक पे था तब पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने कानून पास किया। उन्होंने कहा अयोध्या का मामला तो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ऐसे हजारों मामले हैं जहां पर मंदिरों को तोड़कर बौद्ध, हिंदू, जैन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ऐसे जगहों पर जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति है यथास्थिति वो बरकरार रहेगी। यानी ज्ञानवापी मस्जिद को अगर आप मिलाना चाहें काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर तो नहीं मिला सकते इस कानून के मुताबिक। इस कानून को अब चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को और सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। टीले वाली मस्जिद के लोगों को लगता है कि इस मामले में उनका मामला भी फंस सकता है, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और उन्होंने कहा है कि जब आप यथास्थिति कानून वाले विषय पर सुप्रीम कोर्ट में जिरा सुने, दलील सुने, उसमें हमको भी शामिल किया जाए। ये मामला लखनऊ कोर्ट में भी चल रहा है और अब पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर। समझिए ये पूरा मामला है क्या। अभी मथुरा और काशी के विवाद अदालत के सामने हैं ही। इस बीच लखनऊ में टीले वाली मस्जिद का मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। यानी मौलानाओं में मस्जिद का पक्ष रखने की होड़ सी मच गई है। टीले वाली मस्जिद के सह मुतव्वली वासिफ हसन की याचिका के मुताबिक मस्जिद को एक प्राचीन मंदिर बताकर लखनऊ की सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा असर उस मुकदमे पर पड़ेगा, इसलिए उनका पक्ष भी सुना जाए। मुस्लिम पक्षकार दावा करते हैं कि यह सदियों पुरानी मस्जिद है, जबकि लक्ष्मण टीले के पक्षकार बताते हैं कि यहाँ पहले मंदिर ही था। ये वास्तव में लखनऊ नहीं है, लखनपुरी है और इसको भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी ने बहुत पहले त्रेता युग में बसाया था। और जब वहाँ आए थे तो टीला था जिस पर उन्होंने बैठ के पूजा किया था, बाद में मंदिर बन गया था, जिसको लक्ष्मण टीला कहा जाता है। कालांतर में जो मुस्लिम्स की आदत है कि जहाँ जहाँ हिंदू टेम्पल होता है उसको तोड़ते और नष्ट करते हैं, उसी क्रम में औरंगजेब ने अपने शासनकाल में यहाँ पर जो टीले वाली मंदिर थी उसको तोड़वा दिया। इस बीच पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लेकर याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। उनकी मांग है कि संवैधानिक प्रावधानों और हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करते हुए सुप्रीम कोर्ट उनके धार्मिक स्थलों को पुनर्स्थापित करे। कोई भी सरकार कानून बना के कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं कर सकती, लेकिन कांग्रेस ने यह काम किया 1991 में। यह देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा, किसी भी विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए होगा, लेकिन कांग्रेस ये कानून बना के ये कह रही है कि नहीं आप कोर्ट जाओगे नहीं। लेकिन इसके विरोध में टीले वाली मस्जिद के सह मुतव्वली वासिफ हसन उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका में मेरिट नहीं है, लिहाजा उसे कोर्ट द्वारा खारिज किया जाए। ग्राउंड एप्लीकेशन में ये है कि हमारी धरोहर इंडियन धरोहर है, हिंदुस्तानी धरोहर है, हिंदू और मुसलमान धरोहर नहीं है। तो ऐसे धरोहर को बांटना
ये कतई सही नहीं है। खास बात यह है कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने की मांग वाली याचिका पर बीती 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। मथुरा काशी के विवादों में अलग अलग अदालतों में मामले चल रहे हैं, लेकिन अब लखनऊ का ताजा मामला धार्मिक आजादी पर हक की लड़ाई से ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कट्टरपंथी पूजा स्थल अधिनियम 1991 के सहारे धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं ताकि धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनी रहे। इसलिए देश की बहस में चर्चा है कि मंदिरों को तोड़कर उन पर जबरन कब्जा होने के अगर सबूत हैं तो इस पर न्याय पाने का अधिकार होना चाहिए, न कि विवाद। तो अब सवाल यह है कि क्या सवाल रखा जाए आज, क्या हम आपसे जानना चाहते हैं। दिखा रहे हैं हम आपको टीले वाली मस्जिद। टीले वाली मस्जिद दरअसल लक्ष्मण का टीला थी और लक्ष्मण जी ने ही लखनऊ बसाया है, ये पौराणिक मान्यता है और उसके बारे में कई ऐतिहासिक तथ्य भी हमको मिलते हैं। इसीलिए हम आज सवाल पूछ रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक स्थलों की यथास्थिति कानून को बदलना चाहिए या इस कानून को खत्म करना चाहिए, ये हमारा सवाल है। आप सवाल एक बार फिर से सुन सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक स्थलों की यथास्थिति कानून को बदलना चाहिए। इसकी पिटीशन लग चुकी है, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और कानून मंत्रालय को बकायदा नोटिस हो चुका है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अगर ये कानून हट जाता है तो मथुरा काशी जैसी जगहों पर फिर से भव्य मंदिर बन जाए, उन जगहों पर जहां पर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, इसका रास्ता साफ हो जाएगा। और इसी सिलसिले में आता है टीले वाली मस्जिद का भी मामला। आपको पता है वोटिंग के विकल्प क्या क्या हैं, हमने आपको बता दिया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप कर दें। सबसे पहले मैं आपको पूरे गेस्ट पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ सबसे बड़े गेस्ट आज के जुड़े हुए हैं अश्विनी उपाध्याय, जिन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी यथास्थिति कानून को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और इस पूरी की पूरी पिटीशन को एडमिट कर लिया है। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ महंत राजू दास जी हैं, जो कि हनुमानगढ़ी के महंत हैं, अयोध्या की प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के। मेरे साथ सलीम नावेद साहब हैं, जो कि वकील हैं टीले वाली मस्जिद की, जिन्होंने अब लखनऊ कोर्ट में जो मामला चल रहा था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई है कि यथास्थिति कानून के साथ हमारे भी मामले को सुना जाए। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। मेरे साथ हाजी मोहम्मद सली साहब हैं, जो कि एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं। सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय जी, मैं समझना चाहता हूं टीले वाली मस्जिद के रेफरेंस में क्यों यथास्थिति कानून 1991 को बदलने की मांग आपने की है। आपके बारे में कहा जा रहा है आप तो धर्मनिरपेक्षता से जुड़े हुए सारे मूल्य हैं उनको खत्म कर देना चाहते हैं, आप देश की धर्मनिरपेक्षता को निस्सनाबूद कर देना चाहते हैं। अगर 1947 वाली पुरानी स्थिति को अगर बदला जाएगा तो देश से धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाएगी। दीपक जी, अगर वास्तव में यथास्थिति कायम करनी है तो 1190 की कायम करनी चाहिए, जब भारत में पहला मंदिर तोड़ा गया आतताइयों द्वारा, आक्रांताओं द्वारा। यह विषय हिंदू बनाम मुसलमान का नहीं है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये भारतीयों और आक्रांताओं के बीच का झगड़ा है। जो लोग वास्तव में भारतीय हैं वो कभी भी आक्रांताओं का समर्थन नहीं करेंगे। आक्रांताओं ने जिन मंदिरों को तोड़ा, गैर इस्लामिक तरीके से तोड़ा, गैर कुरानिक तरीके से तोड़ा, इस्लाम के पद्धति के खिलाफ जाके तोड़ा, मुझे लगता है उसका कोई भी सच्चा मुसलमान समर्थन नहीं करेगा। कुरान में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, जिस जमीन पे मस्जिद बननी चाहिए वो वर्जिन होनी चाहिए, वो जमीन खरीदी जानी चाहिए। मोहम्मद साहब ने मक्का में मस्जिद बनाया था, उन्होंने कोई मंदिर नहीं तोड़ा था, किसी का मंदिर नहीं तोड़ा था, किसी का गुरुद्वारा नहीं गिराया था, उन्होंने जमीन खरीदा था, एक खेत था, पाक था, वर्जिन था, उसको खरीदा था, उस पर मस्जिद बनाया था। अब मैं आता हूं इस कानून पे। 1991 में जो कांग्रेस ने काला कानून बनाया उसको मैंने 20 ग्राउंड पे चैलेंज किया। उसके 20 ग्राउंड हैं। पहला, ये कानून, ये कहा गया कि इससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। दूसरा, पिलग्रिमेज स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। तीसरा, इस कानून के द्वारा भगवान राम, लक्ष्मण, कृष्ण के बीच में भेद पैदा किया गया। हिंदू धर्म में, हिंदू लॉ में यह मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे।
अयोध्या के मंदिर को छूट दिया गया इस कानून से, लेकिन काशी और ये भगवान ये लक्ष्मण का मंदिर यहाँ था लक्ष्मणपुरी में, जो इसको लखनऊ कहते हैं, उसको छूट नहीं दिया गया। आर्टिकल 14 का वायलेशन है। उसके बाद ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा, यहां भीड़ तंत्र से नहीं चलेगा, यहां कानून से चलेगा। सरकार अगर कोर्ट का दरवाजा बंद कर देगी, इसका मतलब सरकार चाहती है यहां भीड़ तंत्र लागू हो जाए। अगर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख कोर्ट नहीं जा पाएंगे न्याय पाने के लिए, तो फिर क्या होगा? मजबूरी में लाठी डंडा हथियार उठाएंगे। क्या सरकार यही चाहती है? इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे शांतिपूर्वक समाधान कोर्ट के जरिए होता है, इसलिए इस कानून को खत्म करना बहुत जरूरी है। सरीन नावेद जी, क्यों जाना पड़ा आपको सुप्रीम कोर्ट? क्या आपको भी डर है कि कल से कहीं टीले वाली मस्जिद को लेकर विवाद ना खड़ा हो जाए कि भाई ये तो लक्ष्मणपुरी है और शास्त्र यही कहते हैं कि ये तो लक्ष्मणपुरी था? डर कोई भी नहीं है। देखिए, बात साफ है, जो केस टीले वाली मस्जिद के खिलाफ है वो तो केस है ही नहीं। किसी ने 2011 में आके कह दिया कि औरंगजेब ने कभी कोई वहां पे मंदिर तोड़वाया, किसी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में इसका मेंशन नहीं है। कुछ इंटरेस्टेड लोग 2011-12 में आते हैं, केस डाल देते हैं, उससे केस नहीं बनता है। अगर मैं कह दूं कि एंकर दीपक चौरसिया नहीं है, मैं हूं, तो उससे कोई चीज साबित नहीं होती है। किसी ने कुछ कहा है, उसका आंसर मिल जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट लोगों ने पुस्तकों में लिखा है, लालजी टंडन ने अपनी किताब में विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने मेंशन की अपनी पिटीशन में। सरीन नावेद जी, लालजी टंडन ने बड़ा विस्तारपूर्वक वर्णन किया है इसका। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप शास्त्रों की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की 300 साल पहले की। मैं लालजी टंडन की बात कर रहा हूं, जो लखनऊ के सांसद थे, जिन्होंने ये लिखा कि ये लक्ष्मण का टीला था जिसे टीले वाली मस्जिद बना दिया गया। उन्होंने लिखा है पुस्तक में। कोई फैक्ट प्रूव नहीं होता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चाहिए होता है, सबूत होता है। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का मुद्दा कैसे खत्म हुआ? सबूत पे गिना खत्म हुआ, और वो अलग एक मुद्दा था, इसलिए क्योंकि उसका केस आजादी के पहले से चला जा रहा था। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए हैं क्योंकि जो अयोध्या जजमेंट में कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाया गया है, ये लिटिगेशन उस जजमेंट के खिलाफ जा रहा है। कहीं ना कहीं ये उस मुद्दे को ना खोल दे, हमें डर ये है। हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। देखिए, मैं यहाँ पे राजनीतिक स्पीच करने नहीं आया हूं। उपाध्याय जी ने कांग्रेस भी भाजपा शुरू कर दिया है, मैं उस पर नहीं हूं। सिंपल बात है कि देखिए, इन्होंने कहा है कि कृष्ण जन्मभूमि आस्था है, लेकिन वो मामला कोर्ट में सेटल हुआ 1960s में, वो मामला अलग है। इन्होंने बताया है कोर्ट में क्या कि वो मामला उसको भी चुनौती दी गई है। देखिए, हम डेफिनेट कुछ नहीं कह सकते नवेद साहब, क्योंकि उसको भी चुनौती दी गई है। ठीक है, आपने अपना आर्गुमेंट रखा, मैं इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के पास चलता हूं। क्या टीले वाली मस्जिद की जगह लक्ष्मण जी का मंदिर था, लक्ष्मण का टीला था? विजय शंकर तिवारी जी, इसका कोई सबूत नहीं है। आप बताइए हकीकत क्या है? सरीन नावेद साहब बोल रहे हैं कोई सबूत नहीं है, केस बनता ही नहीं है। देखो, इस प्रकार की आस्थाएं हैं और इतिहास इस बात का प्रमाण है कि लखनऊ लक्ष्मण जी के नाम पर ये नाम प्रारंभ किया। इस बात को तो इतिहास भी कहता है और लोग भी कहते हैं। अश्विनी जी ने भी ने कहा कि पहला मंदिर तोड़ करके 10वीं शताब्दी के बाद जब ये मस्जिद बनाई गई, और इसके बाद कितना सारा हजारों हजार मंदिर बनाए गए हैं। आखिर इतिहास तो सुधारना चाहिए ना। इतिहास सुधारने के लिए हम सबकी जिम्मेवारी है। और एक बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है दीपक जी कि आज जो मस्जिद बचाने के लिए खून बहाने तक की बात करते हैं, उनके पूर्वज मंदिर बचाने के लिए खून बहाया उन्होंने। यानी उस समय मंदिर बचाते बचाते उनके पूर्वजों ने खून बहाया। आज उनके लोग, उनकी संतति आज मस्जिद बचाने के लिए खून बहाने की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सरीन जी ने एक बात तो स्वीकार कर ली दीपक जी कि श्री राम जन्मभूमि का मामला सबूतों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय हुआ है। इसके बाद भी बहुत सारे बयान हैं, ये आपने देखा है। और बड़ी बात यह है दीपक जी कि आज श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के लिए सारा देश उमड़ा। इतनी प्रबल आस्था है लोगों की। आप देखिए, अभी अभियान में सारा देश निकला, 20 लाख कार्यकर्ता निकले संघ और विश्व हिंदू परिषद के, और 12 करोड़ से अधिक परिवारों में हमने अभियान लेकर के और समर्पण निधि इकट्ठा की। ये देश की आस्था है। श्री राम जन्मभूमि के लिए आपने देखा है। इसी प्रकार से अभी अश्विनी जी निकले हैं। देश में जिनकी जिनकी आस्थाएं
कुंठित हुई हैं, ऐसा देश का समाज निकलेगा तो उसको आप कैसे रोकेंगे? ये बात सही है सरीन जी कि आप ठीक है, प्रमाण की बात ठीक है। करेंगे, साक्ष्य की आपकी बात इसी करेंगे, बात को लेकर वो हाजी जी सारे के पास चलता हूँ। 705 आपकी इसी बात को लेकर हाजी जी के पास चलता हूँ। हाजी जी मुझे ये बताइए, ऐतिहासिक तथ्य ये कहते हैं, मान्यताएं ये कहती हैं कि लखनऊ जो है वो लक्ष्मणपुर था, वहां पर लक्ष्मण का टीला था जिसे पहले खिलजी ने तोड़ा और औरंगजेब ने टीले वाली मस्जिद तामील कराई। क्या मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामील कराया जाना इस्लामिक है? दीपक चौरसिया जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस बात से बड़ा पीड़ित हूँ कि आप पक्षकार हैं या पत्रकार हैं। आपने जिस प्रकार से ये कहा कि लक्ष्मण टीला था, तो यानी आप श्योर हैं? पक्षकार भी हूं, अभी पत्रकार भी हूं। केस सुप्रीम कोर्ट में गया हैगा, अभी कोई निर्णय आया नहीं मैं है, ऐतिहासिक लेकिन तथ्यों आपने की बात अपने कर रहा हूं हाजी साहब। नहीं, पक्षकार हैं आप पत्रकार नहीं हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, धोखा हाजी दे रहे हैं। साहब, मैं ऐतिहासिक अच्छा, तथ्यों की बात कर रहा हूं। लिखा लक्ष्मण टीला था 1674 में। मैंने लालजी टंडन की किताब का जिक्र किया कि उन्होंने लिखा है, कई लोगों ने लिखा है, लखनऊ के इतिहास में लिखा हुआ है ये सब। लालजी टंडन जल्दी से ले आओ इसको। लालजी टंडन भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उन्होंने कोई भी धार्मिक शास्त्र नहीं लिखा है। आप लोगों को गुमराह मत कीजिए, गलत बयानी करके चैनल पर आप बैठ करके लोगों को गलत डायरेक्शन में मत ले जाइए। लक्ष्मण टीला आज आप कह रहे हो, किसी इतिहासकार का नाम बताइए कि जिसने अपने ऐतिहासिक तथ्य में ये लिखा हो कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर था, या वो टीला जिस पे आज टीले वाली मस्जिद है, वहाँ पर पीर मोहम्मद नाम के एक फकीर रहा करते थे, जिनका देहांत 1674 में हुआ और 1658 से लेके और 1707 तक के औरंगजेब ने वहाँ पर मस्जिद तामीर की टीले वाली, और उस मस्जिद में नमाज होती। ये ऐतिहासिक सत्य है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि किस इतिहासकार ने कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखा है? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि औरंगजेब ने तामील की, मंदिर को गिराकर तामील की। ये ऐतिहासिक तथ्य भी कई लोग बताते हैं। हाजी साहब, ये आपका वर्जन है। औरंगजेब ने हाजी साहब, ये आपका वर्जन है। चलिए, मैं पक्षकार नहीं बनता, मैं पक्षकार नहीं बनता, मैं पत्रकार बन जाता हूँ। हाजी साहब, आप ही के सवाल का जवाब। आप पक्षकार बनते हैं, आप पक्षकार हाजी साहब, आप भगवा वस्त्र बड़ी विनम्रता के पूरा साथ भगवाकरण करते हैं चैनल का। आप जिस अंदाज में बात करते हैं, बड़ी हम भी सर, मैंने तो लाल पहना हुआ है, लाल कम्युनिस्टों का कलर होता है। पत्रकार मत बनिए। सुनिए ना हाजी साहब, मैं पत्रकार ही रहना चाहता हूँ, मैं पक्षकार नहीं बनना चाहता हूँ। मैं पत्रकार ही रहना चाहता हूँ, पक्षकार नहीं बनना चाहता हूँ। आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ, आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ। विष्णु शंकर जैन जुड़े हुए हैं। विष्णु शंकर जैन जी, क्या टीले वाली मस्जिद के साथ वो लक्ष्मण का टीला था? इसके कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। हकीकत क्या है? हाजी साहब कह रहे हैं कि इसके कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। वहाँ एक पीर बाबा रहा करते थे, जिनकी जगह पर औरंगजेब ने मस्जिद तामीर की। साक्ष्य नहीं निकले, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। मेरे हिसाब से टोटल फैक्ट्स और केस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। अभी नवेद साहब ने कहा है, अभी नवेद साहब ने कहा है कि तथ्यों के आधार पर अयोध्या का फैसला हुआ है। जैन साहब बोलिए आप। देखिए, हमारा कहना ये, हमने, मेरे पिताजी श्री हरिशंकर जैन साहब ने ये केस टीले वाली मस्जिद का वहाँ पे दाखिल किया है और बहुत ही तथ्यों के हिसाब से दाखिल किया। हमारा कहना ये है, और ये हमने ऑन एफिडेविट दीपक जी अपने केस में कहा है कि 5 जून 2001 को ये कह रहे हैं ना, वहाँ पे कोई मंदिर नहीं थी। इनसे पूछे मौलाना फजलुर रहमान कौन है जिसने 5 जून 2001 को वहाँ पे बहुत सारी मंदिरें तोड़ दी, हिंदुओं को कत्लेआम किया, FIR हुई, केस चला। इनको क्या ये फैक्ट पता है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डीएम एसएसपी। दीपक जी, मैं आपके चैनल पे बात बहुत संवेदनता, बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, लखनऊ के डीएम और एसएसपी हाई कोर्ट के आदेश पे, मेरी याचिका पे वहां पे गए और वो रिकवर किया। वहां पे पाताल कूप रिकवर किया, शेषनाग का जो सबसे नीचे तक जाता है, पाताल लोक तक, वो चीज वहां से रिकवर हुई है जो सबसे दुर्लभ है। और लक्ष्मण जी, आप सब जानते हैं, भगवान शेषनाग के अवतार रहे। यही बात है, उनके सारे चिन्ह, उनके सारे अवशेष, राम मंदिर के बारे में कहा करते थे, और उसी सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुंह पर काली और उसके बाद आप यहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ पे कभी मंदिर के सबूत ही नहीं थे। कहाँ चली गई वो खंडित मूर्तियां बाबरी मस्जिद के?
हमने कौन जब सा वहाँ पे मंदिर केस तोड़ा? दायर किया, सुप्रीम कोर्ट इनसे ने पूछे एक्सेप्ट मौलाना किया। साहब से, सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ कहा कि वर्शिप बाबरी- एक्ट का जिसने दलील बाबरी इन्होंने मस्जिद ली, में कोई उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर मंदिर दिया। ध्वस्त होने कहा की इस बात केस में नहीं प्लेसेस स्वीकार ऑफ की। वर्शिप एक्ट आज अट्रैक्ट लक्ष्मण नहीं टीले की होता, बात करते हो। और उसके अगेंस्ट ये सब गलत डिवीजन बयान में क्या हुए हैं। हाजी झूठ साहब बोलते कह हैं। लीजिए मेरिट प्लीज, पे कभी आपकी लड़ते नहीं। आवाज बंद करना मुझे ठीक नहीं लगेगा। गैरत भी लगेगी। हाजी साहब सुन लीजिए प्लीज, विष्णु जी की बात सुन लीजिए। विष्णु जी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। हाजी साहब गैरत भी लगेगी कि मैं आपके ऑडियो को डाउन करूं। आप विष्णु शंकर जैन जी का आर्गुमेंट सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। विष्णु जी बोलिए, सिर्फ विष्णु शंकर जैन की आवाज। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दीपक जी, जब हमने मुकदमा दायर किया, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मेरे पिताजी डेथ बेड पे थे और उन्होंने मुझसे यह कहा था कि विष्णु जाके देखना कि इस केस के दाखिल हो जाए, क्योंकि 6 दिन की मियाद थी, उसके बाद केस नहीं दाखिल कर पाते। हम लोग वो लोग हमने दाखिल किया, एप्लीकेशन देके हाई कोर्ट से डीएम एसएसपी को ले जाके वहां पे रिकवर कराए पाताल कूप और सारी मूर्तियां, और 5 जून 2001 को वहां पे जो कत्लेआम किया गया और वहां मंदिर तोड़ी गई, उसका भी सबूत है, उसकी एफआईआर हुई है, वो केस चला है। मौलाना फजलुर रहमान ने वहां कत्लेआम किया है, हिंदू मंदिरों के पूरे अवशेष है। और जब ये केस हम वहां पे लखनऊ की कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो कौन है जो आके कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, ये तो केस चल ही नहीं सकता है। अरे साहब आप आइए ना, मेरिट पे बहस करिए, हमारे केस का मेरिट पे जवाब दे दीजिए। जब भी हम सलीम मेरिट पे नवेद बात साहब करते कह रहे हैं, हैं। कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और यहाँ पे माननीय अश्वनी जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुझे लगता है सलीम नवेद साहब जवाब दीजिए। दीपक जी। विष्णु शंकर जैन बोल रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आता ही नहीं है टीले वाली मस्जिद का मामला और वहां मंदिर था। बताइए सलीम नवेद साहब जवाब दीजिए। सलीम नवेद साहब फिर तो उन्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं हमारे केस से सुप्रीम कोर्ट में। अगर मामला 2001 का है, वो तो इस एक्ट के फिर तहत आता ही नहीं है, क्योंकि इनका क्लेम कुछ और है, यहाँ कुछ और कह रहे हैं। अच्छा, इन्होंने नाम लिया है मौलाना फजलुर रहमान का, जो पहले वहाँ मुतवल्ली थे। उनके बारे में कुछ चीज़ें कही गई हैं। मैं ये भी बताऊं कि उनके बारे में गंगा महासभा ने उनका गंगा को पवित्र करने के लिए, गंगा को साफ करने के लिए उनका रोल था, उसको सराहा है। ये सेक्युलर लोग हैं। देखिए, कुछ मनगढ़ंत केस बना के केस शुरू तो हो सकता है जितना नहीं लगता। चलिए, मैं उस पर नहीं जा रहा कि इनका केस क्या है, मेरा केस क्या है। माफ मैं एक चीज और कहूंगा, मैंने जो कहा था कि तथ्यों के आधार पर अयोध्या जजमेंट आया था, वो तथ्य राम मंदिर नहीं थे। वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर तोड़ा गया, इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने और तथ्यों के आधार पर, क्योंकि वहां पे केस शुरू हुआ है 1885 से। देखिए, जहां अगर कह रहे हैं कि ये डिस्प्यूट पुराने हैं, लीगल सिस्टम में अभी जो लीगल सिस्टम फॉलो हो रहा है इंडिया में, वो यहाँ पे आ गया 1850 से तो आ ही गया था। वो केस फाइल होते, कोई कंप्लेन करता, बाकी जगह पे वैसे तथ्य है ही नहीं। अब ऐसा लॉ जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप 100-200 साल पुराने की बात करेंगे, ठीक है, तो मैं देखिए आता वो हूं तो इस बात सच क्या पे। हुआ तो मैं विष्णु के पता पास चलेगा आता ही हूं। नहीं। सलीम नवेद साहब, आपने अपना पॉइंट रखा, मैं विष्णु के पास आता हूं। आपका कहना है कि केस बनता ही नहीं है, बनता है या नहीं बनता है, मैं अश्विनी और विष्णु से पूछूंगा। लेकिन उससे पहले आनंद शर्मा भोपाल में, आनंद शर्मा भोपाल से बताइए, आपको क्या लगता है, क्या इस मामले का कोर्ट को इस मामले को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? जी नमस्कार दीपक जी, बिल्कुल मैं इस बात के फेवर में हूं कि कोर्ट को इस मामले को बिल्कुल सुनना चाहिए, क्योंकि अगर किसी कालखंड में अगर किसी आक्रांता के द्वारा हिंदू आस्था के केंद्र हमारे मंदिर तोड़े गए हैं या हमारे कोई आस्था का केंद्र को किसी प्रकार से डैमेज किया गया है, उस पर अगर कोई भी मस्जिद बनाई गई है, किसी भी प्रकार की कोई दूसरी इमारत वहाँ पे बनाई गई है, तो उसको वहाँ पर फिर से जो है पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। इस चीज़ का मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल इसे सुनना चाहिए और जो ये जो एक्ट है इसको बिल्कुल चुनौती देनी चाहिए और कानून में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। सीधे मैं यहां से चलता हूं महंत राजू दास जी के पास। महंत राजू दास, आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं। ये कहा जाता है कि बजरंग बली अयोध्या के रक्षक हैं, उसी तरह लक्ष्मणपुरी भगवान लक्ष्मण ने बनाई। क्या वाकई में हमारे पौराणिक तथ्यों में, हमारे ऐतिहासिक तथ्यों में लक्ष्मण के टीले का कोई स्थान नहीं है? चलिए, इसी सवाल को लेकर मैं सिर्फ सीधे विष्णु शंकर जैन के पास चलता हूं और फिर अश्विनी उपाध्याय के पास आऊंगा। विष्णु शंकर जैन जी, फिर मौलाना साजिद रशीदी। दीपक जी देखिए, सबसे बड़ी डिफिकल्टी मेरे सामने ये है कि ये लोग मुझे कोर्ट में एविडेंस देने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। ये मेरा केस ही रोक देते हैं। जब मैं केस चलाना चाहता हूं बोलते प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। अरे आप मुझे मौका तो दीजिए एविडेंस देने का, एक एक शास्त्र, एक एक प्रूफ
कोर्ट के सामने और आपके सामने, पब्लिक के सामने लाएंगे, जो ये बताएगा कि लखनऊ की पहचान भगवान लक्ष्मण के अलावा किसी और से नहीं हो सकती है। और लखनऊ लक्ष्मण जी की नगरी है, लक्ष्मणपुरी है, और वहां पे शेषनाग के क्या क्या अवशेष हैं, और वहां पे उस टीले वाली मस्जिद के अंदर क्या क्या हिंदू मंदिरों के अवशेष और क्या क्या अत्याचार हुआ है, सारी बातें कोर्ट में प्रूफ के साथ आपके सामने कह रहा हूं, और कोर्ट में प्रूफ के साथ पेश करने के लिए तैयार हूं। क्या ये तैयार है उस चीज के लिए? ये इनसे पूछ लीजिए। और दूसरी बात यहां पे कहना चाहता हूं, मेरे भाई साहब यहां पे कह रहे थे कि कृष्ण जन्मभूमि का केस वो तो 1960 में सेटल हो गया, और मैं इनसे कहना चाहता हूं, मेरे पास प्रूफ है दीपक जी, और आपके चैनल पे अभी दिखा सकता हूं कि वहां पे औरंगजेब के तोड़ने के फरमान है कृष्ण जन्मभूमि को। क्या ये मानेंगे? छोड़ेंगे वहां पे? दिखाइए ना, मैं अभी दिखा देता हूं साहब, ये लीजिए, अभी दिखा देता हूं। मैं आपके कैमरामैन को कहता हूं कि जरा मेरा उसको हाईलाइट कर दें, और मैं अभी दिखा देता हूं औरंगजेब का ओरिजिनल फरमान। कौन सी पुस्तक में लिखा है? इतिहास के किस किताब में? ठीक है, प्रमाण हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे मौलाना साजिद रशीदी जी के पास। मौलाना साजिद रशीदी में लिखा है, प्रमाण देखना चाहेंगे आप? प्रमाण देखना चाहेंगे आप? मथुरा काशी में भी न्याय क्यों न मिले हिंदुओं को, बताइए मौलाना साजिद रशीदी। हाजी साहब रुक जाइए एक मिनट, हाजी साहब एक मिनट रुक जाइए। दिखाते हैं, शिवशंकर जैन दिखाएंगे, एक मिनट उन्होंने कहा दिखाएंगे। मुझे मौलाना साहब को सुन लेने दीजिए पहले। मौलाना साहब को अभी तक मौका नहीं मिला है। सुनिए 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 सुनिए, देखिए दीपक भाई, विष्णु जैन जो अभी बता रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान ये जो मुतवल्ली थे जिन पर केस था, इनको तो ये भी पता नहीं उन पर केस क्या था, और इनको ये भी पता नहीं कि हाई कोर्ट ने उनके तमाम केसेस वापस लिए और सरकार को बाकायदा आदेश दिया कि इनकी एफआईआर ख़त्म की जाए, इनके सारे केसेस ख़त्म किए जाएं। इनको ये तक पता नहीं है, झूठ के आधार पर इनकी वकालत चल रही है। मैं कई बार कह चुका हूँ, इनको तथ्य लाने चाहिए, ये पढ़कर नहीं बैठते। अरे सुन लो भाई, क्यों बीच में बोलते हो आप? मैंने कोई झूठे आदमी क्यों बीच में बोलते हो? और ये आपका क्या कहते हैं? झूठे आदमी क्यों बीच में बोलते हो? आप मुझे यहाँ पे डांट रहे हैं, क्यों बीच में बोलते हो? झूठे आदमी बीच में क्यों नहीं बोलेंगे? बीच में झूठ बोलते हो, चैनल पर बैठकर झूठ बोलती हो। मैंने क्या कहा? आप रिपीट करके सुनो बात, मैंने कहा वहां पे एफआईआर हुई। किसने वकील बना दिया भाई आपको? उनको निर्दोष साबित कर किसने वकील बना दिया आपको? मैंने ये कहा, अरे किसने वकील बना दिया आपको? आपने कहा हजारों मंदिर तोड़े, वहां पे एफआईआर हुई, ये फैक्ट है। आपने कहा हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। कौन से हिंदू का कत्लेआम हुआ वहां? हिंदुओं का केस कौन सा मंदिर तोड़ा गया? हिंदुओं का केस है। एक मंदिर का नाम बताओ, कौन सा मंदिर तोड़ा गया? परिवार हिंदू मारे गए, बताइए नाम बताइए। उनको कोर्ट से न्याय नहीं मिला, ये अलग बात है। मंदिर तोड़ने का केस था ही नहीं उनके ऊपर, मौलाना साहब। हिंदुओं का कत्लेआम का केस था ही नहीं उनके ऊपर, गलत बयानी कहने की उनके ऊपर आदत मेरी सिर्फ नहीं है। बलवा करने का केस था। ये 12 वफात की बात है, 2001 में 12 वफात की बात है। अरे झूठ मत बोला करो, मैं कई बार आपको झुठला चुका हूं। और आप मुंह खाते हो और फिर झूठ बोलते हो, फिर मुंह खाते हो, फिर झूठ बोलते हो। आपको ना कानून पता है, ना आपको फैक्ट्स पता है। 10 बार झुठला चुका हूं आपको, गलत बयानी करते हो। 10 बार आपको झुठला चुका हूं। मुझे झुठला दिया। मैं बताता हूं क्या केस थे उनके ऊपर। सुनिए, दीपक जी भी यहाँ सामने बैठे हैं, जब आपने मुझे झुठलाया हो, आप बताइए उनके ऊपर क्या केस थे, मैं बताता हूं। कोई मुझे बताए, मैंने एक ही फैक्ट, सुनिए क्या केस थे उनके ऊपर, अगेंस्ट द रिकॉर्ड बोलिए तो। उनके ऊपर क्या केस था? फजलुर रहमान के ऊपर क्या केस था? सुनिए झूठे आदमी, सुनिए। उनके ऊपर केस था, आप बताइए, सच के हत्या का प्रयास, सरकारी अधिकारी पर हमला, डकैती का प्रयास और बलवा कराने का झूठ पे है। लेकिन हाई कोर्ट ने सारे केस निरस्त कर दिए मंदिर तोड़ के और उनको बाइज्जत बरी कर दिया और सरकार को आदेश दिया बाकायदा। मुकदमा लग रहा है, क्या ये इस्लामिक है? तोड़ेंगे। अरे एक मौलवी पे हत्या का प्रयास का मुकदमा लग रहा है, मौलाना ठीक मानते हैं इसको? मौलाना साहब न्यायालय ने मना कर दिया। एक मौलवी पर, एक पीर पर हत्या के प्रयास का मुकदमा हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिए। मुकदमा किसी हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिए केस। हाई कोर्ट ने झूठे केसों को निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट ने झूठे केसों को निरस्त कर दिया। मैं आप ये क्यों नहीं समझते हो भाई? डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, लक्ष्मणपुरी लक्ष्मण के टीले और टीले वाली मस्जिद की बात कर रहा हूँ। पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हो। ये मैं झूठे लोग किसी की पार्टी बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। झूठे लोगों को टीवी में बिठाते हो, ये हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाते हैं। इनकी वकालत चलती है इसी पर, मुस्लिम इनकी वकालत इसी पर चलती है। ये बात है झूठे, उन झूठे लोगों में से आप भी शामिल हैं जिन्होंने बिठाता हूं बार-बार, हिंदू मुस्लिम की नफरत आपको भी बिठाता हूं बार-बार। ये सबसे बड़ी मिसाल है। मैं 10 मरतबा इनको झुठला चुका हूं। बैठाना चाहिए, इन्हीं से बुलवाना चाहिए। मैं 10 मरतबा इनको झुठला चुका हूं। एकता की
आज फिर झुठला दिया है, आज फिर ये मुझे खाएंगे। परिचित है, हमने तो जो काम आज किया ठीक है, ठीक है, एक मिनट में फिर से मैं महंत राजू दास के पास एक बार भी नहीं गया हूं। अश्विनी जी हाथ उठा रहे हैं, मैं उनके पास आता हूं। लेकिन महंत राजू दास जी, क्या कोई ऐतिहासिक तथ्य है, क्या कोई इतने पौराणिक तथ्य है कि लखनऊ वापस में नवाबों की नहीं लक्ष्मणपुरी थी, लक्ष्मण की नगरी थी और वहां पर लक्ष्मण का टीला था? खानी पड़ेगी। दीपक जी, आपको धन्यवाद, बहुत देर बाद आपने मुझको मौका दिया। इस पैनल में बैठे सभी को साधुवाद, सभी को धन्यवाद। देखिए, आपकी लाइन कट गई थी। बोल रहे हैं, नहीं, हेलो दीपक जी, सुन पा रहे हैं क्या? जी, आपकी लाइन कट गई थी, आप बोलिए राजू मान जी। जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बोलिए मान जी। जी देखिए दीपक जी, लगातार अभी पूरे पैनल में लोगों ने जो चर्चा किया, मुस्लिम धर्म गुरु हैं, एक मेरे भाई भी हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि कौन हिंदू को मारा गया, कौन मंदिर तोड़ा गया। देखिए, सनातन संस्कृति और हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति सनातन संस्कृति को मानता है। जो भी आक्रांता थे, पूरे इतिहास में उसका वर्णन है, हर व्यक्ति बच्चा बच्चा जानता है। और मैं दोनों धर्म गुरु, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उनको नमस्कार, उनको प्रणाम करता हूं। उनको भी इतिहास के बारे में जानकारी, नॉलेज जो पढ़ना चाहिए। अयोध्या में जब खुदाई हुई, उस खुदाई में देखिए कितने प्रकार के साक्ष्य, एविडेंस और प्रमाण मिले। ये लोग क्या कहते थे कि नहीं, अयोध्या बाबर की, बाबरी मस्जिद, ये सब कुछ कहा करते थे। यहाँ के प्रमाण को उठाकर आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया कि कोई महंत राजू दास जी, अयोध्या पर बात ना करो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है उस पर। अयोध्या पर बात ना करो, मंदिरों को मजनू के टीले पर बात करो, जो आक्रांता, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, जो लक्ष्मण टीले पर बात करो, जो लुटेरे थे, विदेशी आक्रांता थे, देश में प्रमुख 20,000 मंदिरों को तोड़ा। सारे एविडेंस है, साक्ष्य, प्रमाण है, इसका इतिहास में वर्णन है। आप देख लीजिए, मोहम्मद गोरी से लेकर तमाम ऐसे आक्रांता हुए, किसने क्या क्या नहीं किया। लक्ष्मण टीले पर बात करो भाई राजू दास जी, लक्ष्मण टीले पर बात करो। लक्ष्मण टीले के बारे में आप क्या जानते हो? लक्ष्मण टीले की आज खुदाई हो जाए, अगर आज खुदाई हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप तैयार हो? आप तैयार है महोदय? राजू दास जी, आपके धर्म की किसी पुस्तक में लिखा है क्या? आपके धर्म की किसी पुस्तक में उसका वर्णन है क्या? अच्छा, हाजी साहब से पूछ लेते हैं सवाल। हाजी साहब बताइए, लक्ष्मण के टीले की खुदाई के लिए राजी है क्या? एसआई से बताइए। हाजी साहब बताइए, लक्ष्मण के टीले की खुदाई के लिए आप एसआई के साथ राजी है क्या? हाजी साहब जवाब दीजिए। मानस में कहीं जिक्र आया हो तो बताओ, लखनऊ का लक्ष्मण टीले का। लक्ष्मण टीले का जिक्र रामचरितमानस में तक के नहीं आया है। रामचरितमानस से पूरी राम कथा को लेकर के आप वर्णन करते हो, लेकिन किसी राइटर ने, किसी मौर्रिख ने आज तक के ये नहीं लिखा कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर था। किसी ने नहीं कहा कि वो टीले पर जो है लक्ष्मण टीला था। लेकिन आज चूंकि भैया लाठी तुम्हारी है, भैंस तुम्हारी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी ने सबसे ज्यादा रिसर्च किया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर। अश्विनी उपाध्याय जी, आपने लगभग 10 साल तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर रिसर्च किया है। बताइए, लखनऊ की हकीकत क्या है और टीले वाली मस्जिद की हकीकत क्या है, जिसके चलते आपकी पिटीशन के चलते मस्जिद के वकीलों को भी सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है। बताइए, लखनऊ की हकीकत क्या है? देखिए दीपक जी, कहते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका। अगर इनको लगता है कि जो लक्ष्मण जी का वहां पे मंदिर था उसका कोई सबूत नहीं है, तो इनको हमारे साथी विष्णु जैन जी बैठे हुए, इनके पिताजी श्री हरिशंकर जैन जी ने वहां पिटीशन फाइल किया है। इनकी पिटीशन पे बाकायदा वहां लड़ना चाहिए। ये तो 1991 का जो काला कानून है उसी की चादर ओढ़ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं हमको तो 1991 वाला काला कानून बचा रहा है। अरे आपके पास सबूत है, आपको लगता है कि लक्ष्मण टीले का कोई सबूत नहीं है, तो आप 1 to 1 विष्णु जैन हरिशंकर जैन जी से लड़ो। आप विष्णु जैन हरिशंकर जैन अपना सबूत देंगे, आप अपना सबूत दोगे। एक बार सुनिए, पहले सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए, अरे सुन लो, ऐसे नहीं, सुन लीजिए पहली बात। दूसरा, 1 मिनट सुन लीजिए प्लीज, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता है। हमने तहजीब को, अखलाक को रुसवा देखा। हमने तौहीन मसाजिद के मनाजिर देखे, ये काला कानून केंद्र सरकार ने तमाशा देखा।
हमने सोचा था कि हाकिम तक काला करेंगे फरियाद, कानून वो भी कांग्रेस की कमबख्त सरकार तेरा ने चाहने वाला बनाया। निकला। मैंने इसको चैलेंज किया हुआ है, अगर ये कानून ठीक होगा तो सरकार इसको विरोध करेगी, कांग्रेस के सरकार इस पाले कानून वो को तो तुम बचाने भी का हो। प्रयास कांग्रेस करेगी। के तो इस ये देश कौन में होते हैं? तुम्हारे जैसे पार्लियामेंट नागों के को कानून पढ़ने को के लिए हमने दूध चैलेंज किया पिलाया। हुआ है, ये बीच में क्यों चले आ रहे? ये कौन होते हैं कानून को बचाने वाले? सुप्रीम अरे तो कोर्ट अटल ने बिहारी सरकार ने को नोटिस 5 जारी साल में किया, क्यों नहीं उसका सरकार रद्द किया जवाब था? देगी, हम आज अपनी तुम दलील आए हो, पेश करेंगे, उत्तर प्रदेश का सरकार चुनाव अपनी सर दलील पर पेश आया करेगी। हिंदू ये मुस्लिम क्यों नफरत चले आ फैलाने रहे? के लिए। विष्णु अटल बिहारी ने हाजी साहब प्लीज, हाजी साहब को ऑडियो रोकिए 2 मिनट। मथुरा वाला मामला उठाया, ये फिर वही कानून लेके पहुंच गए। काशी का मामला उठाया, फिर ये कानून लेके पहुंच गए। इनको ये कानून का बुर्का ओढ़ के काम नहीं चलेगा। ये जो काला कानून का बुर्का आप ओढ़ के बैठे हो, ये कानून हम खत्म करवाएंगे, चिंता मत करिए। ये सुप्रीम कोर्ट में टिकने वाला नहीं है। जो आपके आका ने 1991 में कानून बना दिया था आप लोगों को खुश करने के लिए, आप उसकी आड़ में बैठे हो। यथास्थिति या तो 1190 की कायम होनी चाहिए, या तो आप अपनी कुरान हदीस दिखाइए। आपके कुरान हदीस में जो मस्जिदें हैं आप ले लो, लेकिन वेद पुराण गीता रामायण में जितने मंदिर हैं उनको आप छोड़ दो। सबसे बढ़िया तरीका यही है। दीपक जी, मैं बहुत सही इसका तरीका बता रहा हूं। जितने मंदिरों का जिक्र वेद पुराण गीता रामायण में है उसको हिंदुओं को दे दिया जाए। जितने मस्जिदों का जिक्र कुरान हदीस में है वो मुसलमान भाई ले लें। जितने बाइबल में है उसको ईसाइयों को दे दीजिए। ये तरीका है। मैं तो कह रहा हूं ठीक है, मैं सीधे चलता हूं अजीत प्रताप सिंह के पास। लखनऊ से मेरे दर्शक जुड़े हुए हैं, उसके बाद हाजी साहब के पास चलूंगा। अजीत प्रताप सिंह जी, क्या लखनऊ का इतिहास भगवान लक्ष्मण से जुड़ा हुआ है? और क्या आप भी मानते हैं कि लक्ष्मण का टीला, जो टीले वाली मस्जिद है, वो कभी लक्ष्मण जी का मंदिर था? क्या आपने सुना इसके बारे में कभी? जी दीपक जी, पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया इस चैनल पे आने का। और उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। और जिस मुद्दे पे यहाँ पे बहस हो रही है, जिस भी मुद्दे की बात हो रही है, इस पे तो मैं ये कहूँगा कि मैं 100% मैं श्योर हूँ कि ये लक्ष्मण टीला ही, ये जो टीले वाली मस्जिद है ये लक्ष्मण टीला ही है। और लक्ष्मण टीला नहीं, ये लक्ष्मणपुरी, लखनऊ तो आज लखनऊ हुआ है, ये लक्ष्मणपुरी था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको ये दूंगा कि ऐसे तो कई लोग बोलते थे कि अयोध्या बाबरी मस्जिद थी, लेकिन जो राम जन्मभूमि हमारे पहले कई सालों से राम जन्मभूमि का कई वर्षों से जिक्र था, वो आज उसके अवशेष मिले हैं कि हाँ वो राम जन्मभूमि है। तो इसको भी अगर आप इसका खंडित करिएगा, इसको तोड़िएगा, तो इसको आपको आज भी लक्ष्मण जी के अवशेष मिलेंगे उस जन्मभूमि पे। इस पे मैं मतलब एकदम श्योर, एकदम 100%। ठीक है, सीधे चलता हूँ। ठीक है, सीधे चलता हूँ सरीन नवेद जी के पास। सरीन नवेद जी, एएसआई की खुदाई हो जाए, इस पर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए? क्या आपको ऑब्जेक्शन है कि एएसआई वहां पर खुदाई करे? मान लीजिए पिटीशन में एएसआई की खुदाई की मांग की गई है, नवेद जी मान लीजिए। बिल्कुल, क्यों होगी खुदाई? देख लिया अदालतों की रविश, जब कोई बुनियाद ही नहीं है केस की, खुली हुई अदालतों की खुदाई क्यों होगी? देखिए, आप चौरसिया जी, इनका समझिए कि कितना खतरनाक मोड़ पे ले जाया जा रहा है हमको। ये उनकी पिटीशन जो है थोड़ा को चैलेंज करना, ये अयोध्या मामले को रीओपन करने की ना कर दे। ये देखिए, जजमेंट आया है, सबने माना है, राम मंदिर बन रहा है, धन्नीपुर में मस्जिद और हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स बन। अरे भैया, हमने सरकार जो लॉ चैलेंज कर रहे हैं उसी लॉ के बिना तो मंदिर बना है, राम मंदिर। तकलीफ हो रही है, कर क्या रहे हैं? उसमें गृह मंत्रालय कानून मंत्रालय उठाना, ये ना लीगल कानून बनाने वाले थोड़ी है। बात है नहीं, पर अगर आप ऐतिहासिक तौर पर इतने सही हैं, एक के ऊपर एक मत बोलिए प्लीज, एक के ऊपर एक मत बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर आप ऐतिहासिक तौर पर इतने सही है नवेद साहब, तो आपको बोलना चाहिए हम हर तरह की जांच के लिए तैयार है, किसी भी तरह की जांच हो जाए। देखिए, जांच तो वो है, अगर आप कह दें कि भाई देखिए कि सारे नवेद के पास देखिए ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, उसी को बिना होनी चाहिए। जब बिना होती है, उसके बाद हाजी साहब रुक जाइए, आप सबके बीच में बोल रहे हैं। हाजी साहब को ऑडियो भी नहीं। इनका अगर आप केस पढ़ेंगे, इन्होंने कोई बिना ही नहीं बनाई है। अरे कहीं पे कुछ प्रूफ होगा कि 1516वीं सदी में कि वहां मंदिर था, किसी ने लिखा होगा, किसी ने कहा होगा, एक आदमी नहीं है। अब देखिए, प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो एफआईआर हुई 2001 में, उसकी गलत बयानी हो गई। दीपक जी मुझे मौका दीजिए इनको काउंटर करें। 100-200 साल पहले कैसे बताएंगे क्या हुआ था? और ये केस इतना खतरनाक है कि ये अयोध्या मामला क्यों खोल रहे हैं फिर से? ठीक है नवेद साहब, आप ही के सवाल का जवाब लेता हूं।
सीधे चलता हूं विष्णु शंकर जैन जी के पास। विष्णु शंकर जैन जी, नवेद साहब का कहना है ना ऐतिहासिक तथ्य है ना पौराणिक तथ्य। दीपक जी देखिए, अभी मैंने आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को एक बहुत ही क्रूशियल ऐतिहासिक तथ्य भेजा है और ये मेरा निवेदन रहेगा, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, हमने ऑन एफिडेविट कोर्ट में भी दाखिल किया है। उसको स्क्रीन पर प्लीज, और जरा उसको स्क्रीन पे लाइए, आज डिबेट हो जाए, आज आपके चैनल पे डिबेट हो जाए इन लोगों से, और इनसे मैं चाहूंगा कि इसका प्लीज जवाब दें। और वो 4 लाइनें आप दीपक जी, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ये भी पढ़ें जरा। देखिए क्या लिखा है। ड्यूरिंग दिस, ये औरंगजेब का फरमान पढ़ रहा हूं जी, कहते हैं ना फैक्ट्स नहीं है, फैक्ट इनके पास नहीं है और मैं बता रहा हूं फैक्ट। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान 1080 हिजरी, जनवरी फरवरी 1670, the emperor, reviver of the faith of the prophet, issued orders for demolition of Deora of Keshav Rai in Mathura. In short time, the destruction of this strong foundation of infidelity, ये मूर्ति पूजकों की सबसे बड़ी इमारत तोड़ दी गई, was accomplished, and on its site, और उसकी वहां पे एक भव्य मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, was built. The idols large and small, बड़ी और छोटी मूर्तियां टेंपल से लेके आगरा में ले जाई गई और वहां पे मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी गई कि जब वो नमाज पढ़ने जाए उसको कुचलते हुए जाए। ये मेरा फरमान नहीं लिखा हुआ, औरंगजेब ने लिखा है। और द नेम ऑफ मथुरा वाज चेंज टू इस्लामाबाद। ये मस्जिद से आलमगिरी पेज 95-96 में लिखा हुआ है। जदूनाथ सरकार ने जो महान हिस्टोरियन इसको ट्रांसलेट किया है, इसकी ओरिजिनल कॉपी बताइए। हम अभी टीले वाली मस्जिद की बात कर रहे हैं, उसके बारे में जो फैक्ट्स है वो भी बताइए। टीले वाली मस्जिद के भी फैक्ट्स बताइए। गलत बयानी मत कीजिए। गलत बयानी नहीं कर रहा हूं। और ऐसे ही दीपक जी, टीले वाली मस्जिद के लिए भी हमारे पास एविडेंस है, ये दिखाने के लिए कि वहां पे औरंगजेब से पहले एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था। हम कोर्ट में कार्बन डेटिंग की दरखास्त देना चाहते हैं कि वो मस्जिद और वो स्ट्रक्चर, उसका फाउंडेशन ही देख लिया जाए कि वो मंदिर है, वो कभी भी मस्जिद नहीं हो सकता है। पर ये लोग उस स्टेज पे हमको लाने ही नहीं देना चाहते हैं। और इनसे पूछिए जो यहाँ पे मौलवी साहब बैठे हैं, क्या डीएम एसएसपी ने वहाँ पे पताल को नहीं खोजा था हाईकोर्ट के ऑर्डर पे? क्या शेषनाग गिरवर को नहीं खोजा गया था वहाँ पे हाईकोर्ट के ऑर्डर पे? अरे क्या बात करते हैं साहब आप लोग? हम लोगों ने एक बात हमेशा फैक्ट्स के साथ। नवेद जी से नवेद जी, क्या खुदाई हुई थी वहाँ पर? बताइए, क्या टीले वाली मस्जिद में खुदाई हुई थी और क्या वहाँ पर शेषनाग के अवशेष मिले थे? बताइए नवेद साहब। क्या बात की नहीं, जरूरत नहीं है, बिकॉज जैसे जैन साहब दिखा रहे हैं उनके पास। हाजी साहब आप लगातार बोल रहे हैं। जो जैन साहब से बार बार पूछा जा रहा है कोई तथ्य है, तथ्य कोई है नहीं। मैंने पेपर देखे हैं, तथ्य नहीं है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि देखिए, ये विवाद उठाना तो बहुत आसान होता है कि 1670 में किसी ने कुछ कर दिया। मथुरा में देखिए, औरंगजेब का यहाँ कोई पक्षकार नहीं है। औरंगजेब बहुत बड़े काम भी, अच्छे काम भी किए हैं, कुछ मंदिर भी बनवाए औरंगजेब ने। मौलाना साहब, हाजी साहब, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। राजे रजवाड़ों का जमाना चला गया, आप लोग संविधान का जमाना है। मैं किसी राजे रजवाड़े का फैन नहीं हूं, ना अकबर, ना औरंगजेब, ना चंद्रगुप्त मौर्य। मुझे संविधान की फिक्र है, मैं संविधान का लॉयलिस्ट हूं। उसी के बिना पे, संविधान के बिना पे 15 अगस्त 1947 को बनाया गया है कट ऑफ डेट, क्योंकि उस दिन हमारा मॉडर्न कंट्री, मॉडर्न नेशन, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी आती है कि आप हमारा कोर्ट जाने का अधिकार छीन रहे हो। ये हम दुनिया भर के लिए हम एक मिसाल है। बुरा परिणाम है। दिल्ली लोगों से अफ्रीका में, एशिया में, कहते हैं हिंदुस्तान से हैं आप, हमें बताइए पंचायत राज के बताइए। सीधे विजय शंकर तिवारी जी के साथ चलता हूं। विजय शंकर तिवारी जी, वो कह रहे हैं कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, बाकी और कुछ नहीं। क्या वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है और क्या वाकई यही धर्मनिरपेक्षता है? देखो सरीन साहब अभी कह रहे थे, अभी आपने बात कही कि वहां खुदाई हो जाए, तो सरीन साहब उसको इनकार करते थे। और झूठ है कौन कहता? जिसके तथ्य कमजोर होते हैं, साक्ष्य कमजोर होते हैं। विष्णु जैन जी को बार बार झूठ कह रहे थे, लेकिन नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इनको बार बार झूठा करार दे दिया। क्या आप बार बार कह रहे थे? अभी सरीन साहब एक बात कह रहे थे कि वहां पर मंदिर, जो निर्णय आया था उसमें ये तो लिखा ही था, पहले मंदिर था, लेकिन ये लिखा था क्या वो मस्जिद थी? सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है क्या कि वहां मस्जिद थी? साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, 1528 के लिखा था, 1528 के पहले वहां पर मस्जिद थी, ये लिखा है क्या सुप्रीम कोर्ट ने? वहां साक्ष्य के आधार पर, 12वीं सदी के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं है सरीन साहब, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। अगर बिना साक्ष्यों के निर्णय दिया है
इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को नकार रहे हैं आप, और सुप्रीम कोर्ट को नकार रहे हैं नहीं निकाल तो आप रहे, संविधान हम कह रहे हैं कि कहीं पे जी सॉरी माफ कीजिए। दूसरी बात सलीम साहब, दूसरी बात, ये बार बार हमारे हाजी साहब भी साक्ष्यों की बात करें तो 9 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ज्ञान व्यापी के लोगों ने समझौता हुआ ज्ञान व्यापी मस्जिद ट्रस्ट से और मंदिर ट्रस्ट से, उन्होंने कई एकड़ जमीन दी ज्ञान व्यापी मस्जिद के लिए। मस्जिद वालों ने कितने एकड़ जमीन दी है मंदिर वालों? इसके आधार पर निर्णय नहीं हुआ करते। एक बात समझिए आप कानून की बात चलती है, लोकतंत्र है, कानून है, संविधान है, संविधान का सम्मान करना सीख लीजिए, इसके बाद सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा। लेकिन मैंने जो बात कही कि आपके पूर्वजों ने इन मंदिरों को कितना संविधान मान रहे हो, तभी कहते हो कि भारत हिंदू राष्ट्र है। ये संविधान में कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है संविधान में भारत हिंदू राष्ट्र है? ठीक है, सीधे विवेक अवस्थी वाराणसी से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। शुरुआत में महंत राजू दास से करूंगा, लेकिन विवेक मुझे बताइए, क्या टीले वाली मस्जिद और लक्ष्मण के टीले के मामले पर भी कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि मामला अब कोर्ट पहुंच गया है? जब कोर्ट में मामला पहुंच गया है तो कोर्ट में जो है इसकी सुनवाई होनी चाहिए जो है, लेकिन जो है सही तथ्यों के आधार पे होनी चाहिए। ठीक है, सही तथ्यों के आधार पर होने चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा। एक क्विक कमेंट ले लेता हूं महंत राजू दास से। महंत राजू दास जी बताइए, आप लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर ऐतिहासिक तथ्य ये नहीं है कि 1500 या 1600 के पहले वहां पर लक्ष्मण का टीला था या क्या थी? मस्जिद की बात हर कोई करता है, लक्ष्मण के टीले की नहीं, क्यों? बताइए। मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा दोनों मुस्लिम, एक प्रवक्ता एक धर्मगुरु, दोनों को, इन्होंने अभी कहा कि किस वेद पुराण शास्त्र में लिखा है कि टीले वाली मस्जिद पे लक्ष्मण जी का स्थान था। अयोध्या में वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सबको आपने नकार दिया। नकारने के बाद जब उस चीज को आपने नहीं माना, आप क्या कह रहे थे? यहाँ एविडेंस से चलता है हिंदुस्तान साक्ष्य के आधार पे चलता है, हिंदुस्तान जो है कानून से चलता है, संविधान से चलता है, आस्था से नहीं चलता। तब अब जब मैं बता रहा हूं उसकी खुदाई हो जाए, खुदाई में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो आप इनकार क्यों करते? तब आप ये क्यों कहते कि आपके किस वेद में, किस पुराण में, किस शास्त्र में लिखा है? नंबर 1। नंबर 2, कई पुराणों में इसका वर्णन है। जब मुझको मौका लगेगा कोर्ट में, जो हमारे वकील महोदय हैं जिन्होंने मुकदमा किया है, हम वहां साक्ष्य देंगे। आपको अभी साक्ष्य देके हम क्या करेंगे? नंबर 3, अगर पूरे देश के तमाम ऐसे मंदिर है जिसकी ऊपर तोड़कर मस्जिद नुमा आकार बना दिया गया है, सबकी अगर अभी खुदाई हो, खुदाई में सर्वे हो, सर्वे के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये क्यों नहीं तैयार होते? ये क्यों भागते हैं? ये क्यों चिल्लाते हैं? ये क्यों कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, संविधान चलेगा? भाई मैं भी संविधान से चलना चाहता हूं, संविधान से हम भी चल रहे थे। 70 वर्षों तक मुकदमा लड़ा, मुकदमा लड़ने के बाद तब मुकदमा जीते, तब अयोध्या भव्य मंदिर बनने जा रहा है। ये तो अभी बाकी है, मथुरा काशी बाकी है। 20,000 मंदिर जो मस्जिद आपने बना दिया वो और भी लेंगे हम। ठीक है, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद बहस को शुरू करूंगा अश्विनी उपाध्याय से, क्योंकि सवाल अब हो गया है यथास्थिति कानून का अब क्या होगा, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। क्या आर्ग्यूमेंट दे सकती है केंद्र सरकार? बात करेंगे ब्रेक के बाद।